तो देखो, लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन आपका प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसकी रिएक्शन ब्रैडिस रेजेंट के साथ कर दीजिए। अगर गिवन कंपाउंड में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो वो आपके ब्रैडिस रेजेंट के साथ रिएक्ट करके येलो ऑरेंज कलर अपीयर करेगा। नाउ बाकी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में। तो उसके लिए लिखिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपके एल्डिहाइड ही देते हैं। तो इन टेस्ट के बेसिस पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो पहला आता है आपका टॉलेंस टेस्ट। ये आपके एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड देते हैं। एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड देते हैं। इसमें क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट है क्या, दैट इज योर अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें आप अमोनिया यूज करते हो, बेसिक होता है। इसी वजह से इसके साथ आपके टर्मिनल एल्काइन भी रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है टू फॉर्म देयर वाइट पीपीटी। तो इसी वजह से वहां पे टर्मिनल एल्काइंस भी ये रिएक्शन को दे देते हैं। नॉर्मली जब आप एक एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रेजन के साथ करते हो, जब आप एक एल्काइन की रिएक्शन टॉलेंस रेजन के साथ करते हो एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका एल्डिहाइड है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो आपका सिल्वर है वो आपका डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका सिल्वर मिरर टेस्ट। वो आपके जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेते हो उनकी वॉल्स पे, साइड वॉल्स पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और शाइन करने लगता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि आपके गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। सो दैट टेस्ट इज गिवन बाय योर एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों देते हैं। ठीक है, कीटोन इन टेस्ट को नहीं देते। बट अगर आप चाहते हो कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में भी आपको डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका फैलिंग टेस्ट। उसके लिए हम यूज करते हैं आपका फैलिंग टेस्ट। जो आपके फैलिंग टेस्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देते हैं, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड ही इन टेस्ट को देते हैं, एरोमेटिक भी नहीं देते। एलिफेट फैलिंग सोल्यूशन आपके दो सोल्यूशन से मिलके बनता है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। जो आपका सोल्यूशन ए होता है दैट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है। और जो आपका बी सोल्यूशन है दैट इज योर सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ये आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का होता है। और ये आप इसको हम बोलते हैं आपका रोशेल सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर रोशेल सॉल्ट। इसमें भी क्या होता है, दे एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी ये आपके इसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट विल बी ऑक्सीडाइज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आपका कॉपर प्लस टू का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो आपके कुप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे आपके कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट विल बी रेड इन कलर। तो अगर आपका वहां पे रेड पीपीटी की फॉर्मेशन होती है सो दैट मींस वहां पे आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। वहां पे आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो दीज टू टेस्ट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम योर कीटोन। तो यहाँ को अच्छे से समझना है, कहीं पे भी डाउट है यू कैन आस्क। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म हम किसको बोलते हैं, आपका CH3 कंपाउंड को हम बोलते हैं आपका हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म बेसिकली हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि जो आपका गिवन कंपाउंड है उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है या नहीं। इसमें देखो होता क्या है कि जैसे ही जिस कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आपने उसकी रिएक्शन आपने आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका एक मिथाइल ग्रुप है, जो आपका
एक मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका बाकी का पार्ट है, जो आपका बाकी का मिथाइन कीटोन वाला पार्ट है, वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एसिड में। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। यहाँ पे जो आपका CH3I बना है, दैट इज ऑफ येलो इन कलर, इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। तो अगर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका गिवन कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो आपका क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। इसमें एक पॉइंट आता है, इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल एक ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है, वन एंड ओनली अल्कोहल जो आपका इस टेस्ट को दे देता है, इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल जो आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो जो आपका हेलोफॉर्म रिएजेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपने आयोडीन और NaOH को इसमें ऐड किया ना, तो आपका ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपका जो अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, आपको सॉरी बेंजल्डिहाइड बोल रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है एल्डिहाइड जो ग्रुप ये आपको गिवन है, इसमें आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। और ये जो मिथाइल कीटोन है भैया आपका, ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका कॉरस्पॉन्डिंग ये रिएक्ट कर जाएगा आपका रेजन के साथ, हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे ही मैंने इसमें आपका फर्दर आयोडोफॉर्म रेजेंट ऐड किया, तो जो आपका CH3 वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CHI3 में। और जो आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो यहां से इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? एनी डाउट टिल हियर? ओके। इसके बाद लिखिए इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज योर एल्डोल रिएक्शंस। दैट इज देयर एल्डोल रिएक्शंस। देखो जो आपके एल्डोल रिएक्शंस हैं, इनकी कुछ कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना इनमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वही आपके एल्डोल रिएक्शंस को देते हैं। और इनमें जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका अक्कर करता है, अक्कर्स इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में ये आपकी हो सकती है एल्डोल रिएक्शन। तो जब भी आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और उसमें एसिड या बेस डला हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपकी एल्डोल रिएक्शन है, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो। कैसे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो आप देखिए, लेट्स सपोज दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें मान लीजिए मैंने क्या ऐड कर दिया, आपका बेस ऐड कर दिया, लेट सपोज। तो बेस क्या करेगा, आपके अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर लेगा भाई, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही इसने अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब जो कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज आया है, वो आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। इसी वजह से आपका क्या है, जो H है वो क्या है, आपकी एसिडिक थी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो सेकंड मॉलिक्यूल है, आपका जो सेकंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, वो आपका रिएक्ट कर सकता है। आपके नेगेटिव चार्ज अंदर आएंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल। और वो आपके कार्बोनिल कार्बन, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। अब तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, आपका हाइड्रोजन। इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कर दूं, तो ये ऑक्सीजन आपका OH ले लेगा। यहाँ पे कार्बन ने बॉन्डिंग किसके साथ की, आपके CH2 के साथ। CH2 के साथ क्या, कौन सा ग्रुप लगा है, आपका एल्डिहाइड। तो कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा,
उसके साथ वाला होता है बीटा। सो दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट, दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट। तो ये जो अब तक मैंने रिएक्शन की दैट इज योर एल्डोल रिएक्शन, ये क्या है आपकी एल्डोल रिएक्शन है। अगर मान लीजिए इसमें हीटिंग कर दी तो हीटिंग से क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा यहाँ से निकल जाएगा। तो कैसे वाटर निकलेगा, यहाँ से OH और आपके अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से जैसे ही वाटर निकला तो वाटर निकलने से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन होगी और देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जो मैंने अभी बनाया दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। क्यों स्टेबल है, बिकॉज ये आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। देखो ये प्रोडक्ट तभी बनाना है जब आपको हीटिंग रिएक्शन में गिवन है। जब तक हीटिंग मेंशन नहीं है तब तक आप अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करोगे। अगर वहां पे हीटिंग गिवन है तो इस रिएक्शन को हम फिर नाम देते हैं आपका एल्डोल कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन में हम आपका स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो वाटर है ना वो आपका क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे जो आपका वाटर है वो क्या करता है एलिमिनेट कर जाता है। सर वैशाली जी दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपको कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे डाउट है आपको, दोबारा रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। तो इसमें क्या है मैं दोबारा सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ वंस अगेन। इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले आपके अल्फा पोजीशन से बेस है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अल्फा पोजीशन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया कार्बन पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, एंड दैट नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण ही आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है आपका एसिडिक है। तो जैसे ही आपने इसमें दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का डाला तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का वो आपके कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर देगा भाई अटैक कर देगा। बिकॉज कार्बोनिल कार्बन क्या है डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है। तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज आपके कार्बन दूसरे आपके एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया तो आपका डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है वो शिफ्ट होके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके इस कार्बन पे आपके किसने अटैक किया था आपके CH2 कार्बन ने, तो इसके साथ CH2 ग्रुप है और साथ में बॉन्ड कौन सा है आपका C डबल बॉन्ड OH। दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। अगर आपको वहां पे हीटिंग भी गिवन है तो आप अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप को रिमूव करवाओगे। ऐसा करने से देखो वाटर एलिमिनेट कर रहा है आपका डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड देखो जैसे ही डबल बॉन्ड आया यहां से क्या बन गया आपका अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एंड दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज। और जैसे ही आप इसको हीटिंग करके वाटर निकालते हो तो इस रिएक्शन को हम आपका बोलते हैं एल्डोल कंडेंसिएशन, दैट इज नोन एज योर एल्डोल कंडेंसिएशन। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लिखिए कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो जरूरी तो नहीं है कि हर बार अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, देन वहां पे जो आपकी रिएक्शन होती है वो कैनिजारो होती है। कैनिजारो रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपकी एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है आपके एक सब्सटेंस की क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे की क्या होती है रिडक्शन। वन गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, अदर गेट रिड्यूस, दूसरा क्या हो जाता है आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अगर मैंने लेट सपोज यहाँ पे ले लिया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन आपके बेस के साथ कर दी तो यहाँ पे जो आपका एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके कोरस्पॉन्डिंग इथेनॉल में, दैट इज योर रिडक्शन प्रोडक्ट। और दूसरा आपका कोरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड। तो एक का आपका यहाँ पे होता है रिडक्शन और दूसरे का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। मान लीजिए अब यहाँ पे आपके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट है, एक आपका बेंजल्डिहाइड है
और दूसरा आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोनों में से कौन सा आपका ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेंजाल्डिहाइड है वो आपके किस में कन्वर्ट होगा, आपके बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और जो आपका इसमें फॉर्मेल्डिहाइड था वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये रिएक्शन आप कैसे बता सकोगे भाई, इनके मैकेनिज्म से देखो। पहले स्टेप में OH नेगेटिव ने अटैक करना है। OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो किस कार्बन पे अटैक करेगा, OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, कमी होगी। तो आप देख सकते हैं जो ये वाला कार्बोनिल कार्बन है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या होगा, आपका लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जो आपका OH नेगेटिव है वो कहां पे अटैक करेगा, अटैक एट बी। तो वो बी पे अटैक करेगा। तो इसी वजह से क्योंकि OH यहाँ पे अटैक करता है वो आपके एसिड में कन्वर्ट होगा, और आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपके बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। दैट विल बी कन्वर्टेड टू योर बेंजाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट, जल्दी से बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को, एनी डाउट टिल हियर, यहां तक कोई डाउट भाई जल्दी से बोलो। नेक्स्ट लिखिए। हम बात करते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की। देखो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में और आज के लेक्चर में भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन आपके अल्कोहल से देख आए हैं कि वो इसमें कैसे आपका अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपका जो है या कीटोन जो है उसको हम अगर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो आपके किस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके दो फंक्शनल ग्रुप से मिलके बना है, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। मोर ओवर जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें आप देख सकते हो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने के कारण इसमें जो कार्बन है ना वो क्या है, आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बन क्या है, वो आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसकी वजह से कार्बन ये क्या होगा, आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और देयरफॉर ये क्या होता है, आपका लेस रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है यहां तक पॉइंट, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई। अब हम देखो यहाँ पे वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे जो हमने पहले नहीं किए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे अब दोबारा से। जो हम पेंडिंग है वो रिपीट करूंगा, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला मेथड लिखिए, मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में, मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में लिखिए, दैट इज फ्रॉम योर नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल की अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, मैंने अभी बताया था, अगर आप वहां पे सिर्फ 1 मोल यूज करते हो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर अमाइड। और अगर आप अमाइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ग्रुप। तो ध्यान रखना जब भी नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से वो अमाइड में कन्वर्ट होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से वो आपके एसिड में कन्वर्ट होगा। दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अगर आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन कर दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसमें देख सकते हो जो आपका आर नेगेटिव वाला पार्ट है, डेल्टा नेगेटिव, वो आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एसिड ग्रुप। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे बाद में, तो वो आपके एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, कि आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज योर नेक्स्ट मेथड। यहां तक पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजाइन, एल्काइल बेंजीन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आपके बेंजीन ग्रुप के साथ, अगर आपके बेंजीन ग्रुप के साथ जो भी आर ग्रुप लगा है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दें, अगर आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर दें, तो आपका जो आर का आर ग्रुप है, चाहे वो एक कार्बन है, चाहे उसमें दो है, चाहे चार है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके कॉरस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ध्यान क्या देना है कि जिस कार्बन से आपका बेंजीन अटैच है, कार्बन अटैच्ड टू योर बेंजीन, जो जिस कार्बन से आपका बेंजीन अटैच है, हैज एटलीस्ट, उसके पास कम से कम, हैज एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तब जाके वो आपके पूरे के पूरे एल्काइल पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? आपके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्या है, आपका टॉलुइन है, टॉलुइन की रिएक्शन ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर आपका यहाँ पे है इथाइल ग्रुप लगा है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। आपका यहाँ पे लगा है क्यूमीन ग्रुप है, दैट इज योर आइसोप्रोपाइल क्यूमीन, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। और अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जल्दी से बताइए इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यस एनीवन? इनके प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? यस। तो इनमें क्या होगा? सभी में पहले तीनों के तीनों केसेस में क्या बनेंगे? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, बेंजोइक एसिड बनेंगे पहले तीन में। क्योंकि पहले तीन कंपाउंड्स में आपके जिस कार्बन के साथ आपका अटैच है, वहां पे आपका एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे नो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, नो रिएक्शन वाला, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन। एनी डाउट टिल हियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है भाई तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट लिख सकते हो आप असाइल क्लोराइड से इसकी फॉर्मेशन। अगर आप एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कर दो, या अपने एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कर दो, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको भाई? एसिड। कैसे बनाओगे? देखो, यहाँ पे जो आपका Cl ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ऊपर से ऑक्सीजन भी खींच रहा है, तो ये कार्बन क्या है? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इसी वजह से आपका यहाँ पे वाटर के लोन पर अटैक करेंगे और आपके Cl को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCl। इसी तरह से आपका यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देंगे, और आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे बाहर निकलने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बाहर निकला, वो आपका रेजोनेंस से स्टेबल है।
दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो कोई भी सिस्टम आपका सिस्टम से लीव तभी करता है अगर वो सिस्टम से बाहर जाने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। अगर वो सिस्टम से बाहर जाने के बाद क्या हो, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, अगर हम, मैंने ऑलरेडी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी और बेसिसिटी का कंसेप्ट करवाया था। तो वहां पे भी मैंने बताया था कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो आपकी एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो आपकी एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। वो आपकी एसिडिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिख रहा हूं, तो वहां इस ऑर्डर को आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर, ऑन द बेसिस ऑफ योर एसिडिटी। एसिडिटी के कंपैरिजन में आपको उसको कंपेयर करना है। तो पहला है आपका CH2F, C डबल बॉन्ड OOH। सेकंड है CH2Cl, C डबल बॉन्ड OH। थर्ड है आपका CH2C डबल बॉन्ड OH के साथ ब्रोमीन है। तो विच वन इज मोर एसिडिक? तो इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? सेकंड क्वेश्चन कीजिए साथ में। वेरी गुड मोनिका जी, बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज गुड। तो आपका फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा देन सेकंड, एंड सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। रीजन, क्योंकि इसमें आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो वो आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा और आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए, सेकंड क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए एसिडिटी का ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए एसिडिटी का ऑर्डर। तो इसमें क्या आएगा आपका, फर्स्ट वन आएगा। इसमें आपका फर्स्ट वन आएगा एसिडिक। रीजन, क्योंकि ये कार्बन क्या है, आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये आपका sp2 है, और ये आपका sp3 है। तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा s करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और उसका Ka वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होगा, pKa वैल्यू या उसकी जो पीएच वैल्यू होगी उतनी ही कम होगी। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, देखो अभी हमें पता है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज एसिडिक इन नेचर। बट हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव करते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था कि जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी भी एक एक्टिव मेटल के साथ करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बनेगा। और अगर आपकी वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी दैट विल वेरीफाई कि वहां पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मेटल ने क्या करना है, आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। मेटल ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन उसको गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी हाइड्रोजन गैस से। तो यहाँ से अगर वहां से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो दैट कंफर्म्स कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसी वजह से वो आपके वीक बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। वीक बेसिस के साथ भी वो आपकी एसिड बेस रिएक्शन कंफर्म कर देता है। और अगर आपने उसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ की तो वहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, उसमें काफी सारे बबल्स आएंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरसेंस के साथ क्या होगा, वो आपका रिलीज होगा। तो इससे भी आपका शो होता है एसिड बेस रिएक्शन।
ऑन द अदर हैंड साइड कि अगर आप इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करोगे, फिनोल की रिएक्शन सोडियम के साथ करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो इसको आप एज अ टेस्ट यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो आपका फिनोल होता है दैट इज लेस एसिडिक देन योर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपका कम एसिडिक होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? नेक्स्ट रिएक्शंस आप इसमें लिख सकते हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर आपने उसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने असाइल क्लोराइड के साथ कर दी, कोई सी भी एक ग्रुप के साथ कर दी, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? तो आपको करना क्या है, अगर आपने इसकी रिएक्शन बेस के साथ की, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक एच को ले जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, सीएल बाहर। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहां से HCl को बाहर निकालना है, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एसिडिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एसिडिक एनहाइड्राइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एसिडिक एनहाइड्राइड। क्लियर है भाई यहां तक? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट भाई? ओके, इसके बाद लिखिए कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन कर दी बेस के साथ, एसिड प्लस बेस आपको पता है मिलके क्या बनाएंगे भैया, आपका सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और अगर आपने यहाँ से इसको हीट कर दिया, हीटिंग से आपका यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अमाइड, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अमाइड ग्रुप की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आपको एसिड से अमाइड चाहिए, तो उसकी रिएक्शन क्या कर दीजिए आप, अमोनिया के साथ कर दीजिए, उसकी रिएक्शन क्या कर दीजिए आप, अमोनिया के साथ कर दीजिए। सो दैट विल बी योर रिएक्शन। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद इसकी जो रिएक्शन आती है, वो आती है इनकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इनकी रिएक्शंस आती हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, इनके लिए सोडा लाइम का यूज करते हैं। वी यूज सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस। तो जैसे ही आप अपने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम में हीट करते हैं, तो इससे क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है सिस्टम में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कोरस्पॉन्डिंग एल्केन पार्ट। तो वहां से आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है आपकी, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ इस रिएक्शन को भी बहुत बार आपका यूज किया जाता है एग्जाम पर्पसेस में। एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज योर हेल जेलेंस्की रिएक्शन, दैट इज योर हेल जेलेंस्काई रिएक्शन, जिसको हम आपका HVZ रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अगर उसकी रिएक्शन आपने करवा दी अपने हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, और सेकंड स्टेप में उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कर दी, तो जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके रिप्लेस हो जाएगा विद योर हैलोजन ग्रुप, वो आपके हैलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार ये रिएक्शन नेमिंग के साथ पूछी जा चुकी है, और कभी बार आपका रिएक्टेंट के साथ आपका रिएजेंट दिया जाता है, प्रोडक्ट बताइए। तो ध्यान रखना HVZ में कंडीशन क्या है कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, आपके हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। सो दैट इज योर हेल जेलेंस्काई रिएक्शन। अगर आपने फर्दर इसमें इस रिएक्शन को वहीं पे रहने दिया,
तो जो आपका सेकंड हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाएगा आपके हैलोजन के साथ, दैट ऑल्सो गेट रिप्लेस्ड बाय योर हैलोजन. So this is your HVZ, and that's all for your chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid.